दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक तरफ जहां सड़क की लड़ाई 9 महीने से आंदोलन के रूप में चल रही है और कानूनी रूप से जहां अकरम भाई मजदूरों का साथ दे रहे हैं, वहीं हमारी एक जो नौजवान पीढ़ी से जो एडवोकेट हैं किरण कुमारी, वो भी इस आंदोलन का कंधे से कंधा मिला के साथ दे रही हैं और जब से ये शुरू हुआ है तब से इसके साथ बनी हुई हैं और इसमें पूरी अपनी फ्री भागीदारी निभा रही हैं। तो चूंकि ये यंग जनरेशन से हैं, यंग लोग क्या इन चीज़ों को समझ रखते हैं इन चीज़ों की, तो उनसे पूछते हैं किरण कुमारी जी, ये आंदोलन 9 महीने से चल रहा है। अकरम भाई ने काफ़ी कुछ लड़ाई मतलब जीत भी चुके हैं एक तरह से। अ, लेकिन अब जो है मामला यहाँ तक आ गया है कि उसने रिट लगा रखी है सरकार के खिलाफ। जो अवाप्त जो ज़मीन हुई है केड़ी है, वो जो ज़मीन अवाप्त हुई है उसके खिलाफ। तो उसके पास में पैसा भी है, पावर भी है, बड़े-बड़े नेताओं से, यहाँ तक कि जो कोटा के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, तो उनका दाहिना हाथ उसके सिर पे है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ये लड़ाई जीत सकती है उस पावरफुल इंसान से, जो कि सरकार को भी एक तरह से संचालित कर रहा है इनडायरेक्टली? जी। जी, ज़रूर जीतेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो फैक्ट्री जब्त हुई है, उसको व्यावसायिक रूप से बहुमूल्यता दिलाते हुए जो भी वर्कर है, उनको पेमेंट दिलाया जाए और विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है और हमारी सरकार बहुत ईमानदार भी है और वो पूरा प्रयास कर रही है सर। कोटा में इतना बड़ा व्यावसायिक हब कहीं नहीं है और सरकार पूरी उम्मीद है। सरकार का पूरा मुख्य उद्देश्य यही है कि वर्करों को रोजगार मिले और इसके लिए अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इससे सब सामाजिक लोगों को भी वो होगा और सरकार हमारी प्रयासत है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस फैक्ट्री को जब्त रखे ताकि वर्करों को उनका पेमेंट सही समय पे मिल सके। इसी यंग जनरेशन से हमारे सामने, आपका नाम बता दीजिए। आदिल रजा खान है। आदिल रजा खान एडवोकेट साहब भी हैं। देखिए दोस्तों के जब एक पीढ़ी की जगह जब दूसरी पीढ़ी जब लेती है उसकी जगह, तो उसमें कुछ नई चीज़ें, कुछ नया जोश, कुछ नया जुनून भी जुड़ता जाता है। तो इसी नई पीढ़ी के हम एडवोकेट ये आदिल रजा साहब, ये भी मजदूरों के साथ में कंधे से कंधा मिला के जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है तब से ये भी बराबर से फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी अकरम भाई के साथ में ये भी लगे हुए हैं इनको इंसाफ दिलाने के लिए। तो वकील साहब आदिल रजा भाई जी। बिल्कुल 9 महीने से ये लड़ाई चल रही है और काफ़ी जोश से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें बिल्कुल सफलता हासिल हो गई। जिस तरीके से सरकार ने फैक्ट्री को और ज़मीन को अवाप्त किया है, तो उस पर हमारे कोटा में व्यावसायिक इतना बड़ा परिसर कहीं पर भी नहीं है। आने वाले समय पर अगर यहाँ रोज़गार लोगों को मिलता है इससे, तो ये एक कोटा के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट की एक बहुत सरकार जो बहुत ईमानदारी से काम करती चली आ रही है और आज भी बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। तो आने वाले समय में ये कोटा को एक बहुत बड़ा फ़ायदा देगी और ये सरकार के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। आपको उम्मीद है? बिल्कुल, हमें 101% कानूनन भी उम्मीद है और हर तरीके से ये उम्मीदों के सहारे ही 9 महीने आज रोड पर बैठकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ में कंधे से कंधे मिलाकर, चाहे कानूनी रूप से हो, चाहे दस्तावेजी रूप से हो, हम हर तरीके से साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे।